तो इसके पीछे हम पढ़ा सके थे 1915 में सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य का रास्ता पर चलना। ये टॉपिक हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद 2 साल के बाद 1917 में चंपारण में किसान आंदोलन करते हैं। 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900 से लेकर 2000 ईस्वी तक। क्या होता है? 1900 से 2000 ईस्वी तक शुरुआत होता है। चंपारण में किसान आंदोलन का भी शुरुआत होता है, जिसकी गूंज पूरे भारत में होता है। और इसी आंदोलन के कारण महात्मा गांधी राजनीतिक में सक्रिय रूप से क्या होते हैं? प्रवेश हो जाते हैं। इस आंदोलन का महत्व इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि यहाँ से महात्मा गांधी की राजनीतिक में सक्रिय रूप से हो जाता है। सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से होता है। जो सत्याग्रह होता है, जो सत्याग्रह लाए थे महात्मा गांधी, उसकी शुरुआत कहाँ से होता है? चंपारण आंदोलन से। उत्तर बिहार में नेपाल से सटे हुए चंपारण जिले में क्या होता है? नील की खेती की प्रथा चलती है। नील का मतलब होता है कि नील की खेती नील का मतलब होता है कि कपड़े में रंगा जाता है, उसको कपड़े में देकर और रंगा जाता है। तो नील का मतलब होता है कि नील का खेती क्यों वहाँ करवाया जा रहा था? क्योंकि अगर नील का खेती करता तो इंग्लैंड के लोग यहाँ से लेकर वहाँ इंग्लैंड ले जाते थे। और यहाँ के इतना फेमस था भारत कि यहाँ का नील महारानी एलिजाबेथ लगाती थी और पहनती थी। बंगाल मालिकों ने 3 गठिया प्रणाली लागू। अभी हम बताए थे कि बंगाल मालिकों ने इसे क्या कर दिया गया था? 3 गठिया प्रणाली। मतलब 15% में, मतलब 100% है, उसमें 15% आपको क्या करना है? नील का खेती लगाना ही है तो लगाना है। इसका हो गया था। और फिर देखो इसका घाटा क्या था? जब हम नील का खेती करते थे ना, तो मेरा जो भूमि था वो बंजर हो जाता था, पूरा तरह फसल नष्ट हो जाता था। तो क्या जब हमारा जमीन बंजर हो जाएगा तो क्या हम खेती कर पाएंगे? उसका लायक बन पाएंगे? हम खा पाएंगे? नहीं। इसीलिए यहाँ के किसानों ने विरोध करते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। फिर यहाँ के एक शख्स थे जिसका नाम था राजगुरु शुक्ला, और वो जाते हैं। जब यहाँ देखे कि महात्मा गांधी 1915 में सत्याग्रही लाते हैं तो वहाँ वो चल के जाते हैं। और महात्मा गांधी पैदल, बाबू देखो, पैदल चल के जाते हैं वहाँ, और जाते हैं और महात्मा गांधी से मदद मांगते हैं कि आप बिहार में जाइए, चलिए बिहार। और हम लोग किसान थे, सो समर्थन किए, विरोध किए, लेकिन हम लोग से नहीं हो पा रहा है। आप चलिए और हमारा समस्या का समाधान कीजिए। क्या कि वो पूरा बता चुके थे राजगुरु शुक्ला कि यहाँ पर जबरदस्ती नील का खेती करवाया जाता है, नहीं करते तो हम लोग को मारा जाता है या आयरन से दीपा दिया जाता है। तो महात्मा गांधी आते हैं 1917 में और बिहार में चंपारण आंदोलन करते हैं। और आने के बाद ये रुकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। कहाँ रुकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। एक रात वहाँ रुकते हैं। जैसे ही सुबह होता है, महात्मा गांधी वहाँ आते हैं, पानी पीते हैं, तैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछ लेते हैं कि आप कौन जात से? तो वो बता देते कि हम निचले जात से। और उसी के समय वो वहाँ का जो पानी था वो बाल्टी फेंकते हैं, पीकर फिर महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? विरोध करने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहीं था पानी वहीं सब कुआं खोद देते हैं और बाल्टी फेंक देते हैं। और यहाँ का किसान विरोध करते हैं और विरोध क्या होता है? सफल हो जाता है। उसके